का हो सोसाइटी का, उसको पढ़ाई मिलनी चाहिए और एफोर्डेबल होनी चाहिए। उसको किताबें भी मुहैया होगी, यूनिफॉर्म भी होगी, पीएम पोषण भी, खाना भी मिलेगा। वो कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपको खाना स्कूल में नहीं मिलेगा। आपको अच्छा पानी मिलना चाहिए, स्कूल में अवेलेबल होना चाहिए, साफ टॉयलेट्स, हाइजीनिक टॉयलेट्स होने चाहिए, हाइजीनिक किचन शेड होना चाहिए। और पांचवा जो पिलर है वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। हमने जवाब देना है, आपके पेरेंट्स ने जवाब देना है, क्योंकि केवल टीचर ही जिम्मेवार क्यों रहेगा, घर वालों का भी तो जिम्मेवारी बनती है, घर वाले भी जिम्मेवार रहने चाहिए। वो अकाउंटेबिलिटी होगी। ज्यादा जिम्मेदारी तो हमें है, टीचर्स को है, लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि ये एक ज्वाइंट सा कोलैबोरेशन है, उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का इन्वॉल्व होना, टीचर्स का तो खैर है ही है रोल, क्योंकि जो बहुत ज्यादा कार्यभार है वो हमने उठाना है, करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज हमने करानी है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये बातें जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ये मिलके चलेंगी, ये सारी बातें मिलके चलेंगी। जो जो मैंने चीजें बताई ये हमने मिलके करनी है, ठीक है। ज्यादा जो बर्डन है, बोझ है, वो पढ़ाई का नहीं होना चाहिए। किताबों का जो ढेर होगा 5 किलो 10 किलो का, वो नहीं हमें चाहिए। हमें क्वालिटी चाहिए, हमें एक ही नोटबुक चाहिए और उसी नोटबुक में हमें सब कुछ होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होने चाहिए, लिमिटेड संसाधन, कम से कम संसाधन, लेकिन उसमें क्वालिटी चीजें होनी चाहिए, क्वालिटेटिव चीजें होनी चाहिए। उसके बाद टीचर एम्पावरमेंट भी एक इसका फीचर है, इसका एनईपी 2020 का। उसके बाद ईसीसीई, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें क्या आता है, प्री प्राइमरी, नर्सरी, किंडरगार्टन, है ना, जिसमें क्या है, नर्सरी है, एलकेजी है और यूकेजी है। तो ये 3 क्लासेस उसमें आती है ईसीसीई। और उसके बाद हो गया सीडब्ल्यूएस, जैसे मैंने बताया, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। हमारे यहाँ स्कूल में तो ऐसा बच्चा नहीं है कोई कि जिसको स्पेशल नीड की जरूरत है, मतलब जिसको हम पहले हैंडीकैप बोला करते थे, दिव्यांगजन। तो ऐसा हमारे यहाँ इस स्कूल में अभी तक कोई बच्चा नहीं है। अगर होगा भी, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है, उसको भी सब बच्चों के साथ बिठा के आम एजुकेशन देनी, जो बाकी बच्चों को दे रहे हैं। फिर हो गया एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल स्टेजेस में पहले जो 3 साल है, तो उसमें हमने बच्चों को क्या सिखाना है, एक नींव रखनी है, जिसको हम बोलते हैं प्लंथ। मकान का जो प्लंथ होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। उसकी जो बेस है, फाउंडेशन है, अच्छी होगी तो बिल्डिंग बहुत बड़ी बन सकती है। उसमें फिर आप जहां मर्जी आप अपना जो एम्बिशन है, एम है, आपका जो मकसद है लाइफ का हासिल करने का, वो तभी आपको पर्याप्त होगा जब आपकी नींव अच्छी होगी।